हेलो स्टूडेंट्स, आज के अपने वीडियो में हम लोग बात करेंगे 68th बीपीएससी मेंस के लिए आयोग ने क्या नोटिस जारी किया है। ठीक है, मेंस का पैटर्न क्या होता है, सिलेबस क्या होता है सबसे पहले, और उसको पढ़ने की हमारी स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है। ठीक है, हर साल जो पैटर्न होता था, जैसे इस बार प्रीलिम्स में पैटर्न देखने को मिला जो चेंज हो गया है। ठीक है, हर साल जो पैटर्न था वो नहीं रहा इस बार, उसी तरह से मेंस के पैटर्न में भी चेंज किया गया है। तो जो पुराने खिलाड़ी हैं, जो लोग 2-3 मेंस लिख चुके हैं, उनके लिए भी जानना ज़रूरी है कि उनको फिर से मेहनत करना पड़ेगा, अपनी मेहनत को एक नई धार देनी पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या है। सबसे पहले मेंस जो होता है उसमें सबसे पहला दिन आपका पेपर जो होगा वो हिंदी का होता है। ठीक है, इस बार हिंदी का पेपर सबसे पहले दिन नहीं हुआ था, इस बार GS1 और GS2 पहले हुआ था 67th में। तो कभी भी हो सकता है। अब पहले तो हमेशा पहला दिन हिंदी होता था, पर अब बीपीएससी कुछ भी कर रहा है, तो आप लोग उतना मत सोचिए। सब ये समझिए कि पहला जो पेपर होगा आपका, एक पेपर जो होगा वो आपका हिंदी का पेपर होने वाला है। ठीक है, जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट है उनके लिए बहुत आसान है। जो इंग्लिश मीडियम है, उन्होंने भी हिंदी पढ़ा है 10th क्लास तक, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा आसान पूछा जाता है। पर्यायवाची शब्द पूछे जाते हैं, वो पर्यायवाची भी इतना इजी होता है कि जैसे आग का पर्यायवाची बताओ, हवा का, धरती का, आसमान का, घर का। ठीक है, इस तरह से पर्यायवाची बहुत इजी पूछा जाएगा। विलोम शब्द पूछा जाता है। समास पढ़ लीजिएगा थोड़ा, समास पूछा जाता है। ठीक है, संधि पूछी जाती है तो संधि पढ़ लीजिएगा। अनेक शब्द के एक शब्द पूछे जाते हैं, मुहावरे पूछे जाते हैं, ये सब पूछा जाता है। ये होता है 100 नंबर का, जिसमें लाना होता है मात्र 33% नंबर। ठीक है, इतना ले आते हैं तो क्लियर हो जाता है, यानी कि आपको सिर्फ पास करना है, आपको बहुत ज़्यादा नंबर हिंदी में नहीं लाना होता है। तो फर्स्ट जो आपका पेपर होता है वो हो गया हिंदी का। फिर दूसरा जो होगा वो होगा हमारा GS1, जिसके बारे में अभी बीपीएससी ने, आयोग ने जारी किया है। ठीक है, GS1 फर्स्ट वाला होता है GS1। तो GS1 में 3 चीज़ पूछा जाता था, हिस्ट्री, IR का मतलब करेंट अफेयर्स, इंटरनेशनल रिलेशन। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, भारत के दूसरे देशों के साथ संबंध कैसे हैं, US के साथ, पाकिस्तान के साथ, रशिया के साथ, जो भी न्यूज़ में चल रहा होगा, श्रीलंका के साथ, जो भी करेंट अफेयर्स चलता है तो वो पूछा जाता है। ठीक है, पहला पार्ट में हिस्ट्री पूछा जाता है, दूसरे पार्ट में करंट अफेयर्स और अंतर्राष्ट्रीय संबंध। ये आप न्यूज़पेपर पढ़ते रहिएगा तो आपको समझ में आता रहेगा कि क्या है। और तीसरा होता था स्टैट, यानी कि मैथ। ठीक है, ये अभी तक का पैटर्न था, लेकिन अब 68th मेंस में क्या पैटर्न है वो हम लोग अब इसके बाद देखने वाले हैं। आयोग के जो ये आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा है फॉर्मेट ऑफ मॉडल क्वेश्चन पेपर, इसमें हम लोग देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पेपर होता है आपका GS2 का। GS2 के पेपर में भी 3 पार्ट होते हैं, 3 सेक्शन। उसमें जो पहला सेक्शन होता है वो होता है पॉलिटी का। ठीक है, इसके लिए लक्ष्मीकांत जो पढ़े हैं वो हो जाता है पॉलिटी लक्ष्मीकांत से, और थोड़ा बहुत आपको पेपर वगैरह जो है वो पढ़ते रहना होता है, न्यूज़ पढ़ते रहना होता है। जो सेकंड सेक्शन होता है वो होता है इकॉनमी का, इकॉनमी एंड एग्रीकल्चर पूछा जाता है इसमें। और थर्ड सेक्शन होता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। तो GS1 में भी 3 सेक्शन होते हैं और GS2 में भी 3 सेक्शन होते हैं। 8-8 क्वेश्चन बनाना होता है, इसमें भी 8 सवाल और इसमें भी 8 सवाल बनाने होते हैं। ठीक है, 300 मार्क्स का ये दोनों पेपर होता है। इस बार हमेशा ऐसे नहीं होता था, इस बार ऐसे ऐड किया गया। ठीक है, ऐसे यानी कि निबंध। तो आपको निबंध लिखना होगा, वो हम लोग अभी देखेंगे कि बीपीएससी में कैसा, किस टाइप का निबंध आएगा बीपीएससी में। ये पहली बार हो रहा है तो एक्सपेरिमेंट है। और ऑप्शनल, तो ऑप्शनल जो है वो ऑप्शनल रहेगा, मतलब कि उसमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव रहेगा, उसको सिर्फ आपको हिंदी की तरह पासिंग मार्क्स लाना है, पासिंग मार्क्स लाना है। पास हो गए तो ठीक है। ठीक है, तो पासिंग मार्क्स लाना है हिंदी में और ऑप्शनल में। तो चलिए देखते हैं। अब ज़रा सा हम लोग अभी जो नोटिस आया है उसको देख लेते हैं कि क्या नोटिस है। देखिए यहाँ है सेक्शन 1, सेक्शन 1 GS1 का सेक्शन 1 क्या होगा, हिस्ट्री। इसमें क्या है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन कवरिंग होल सिलेबस ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 1 जो है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पूछा जाएगा। हिस्ट्री में सबसे पहले पूछा जाएगा शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, यानी कि 5-5, 10-10 नंबर का क्वेश्चन जो है वो रहेगा। ठीक है, 3-4 को क्वेश्चन 5-5, 10-10 नंबर का रहेगा।
तो यानी कि ये शॉर्ट आंसर हुआ, जैसे 1 नंबर में 1 का 1, 1 का 2, 1 का 3, इस तरह से करके क्वेश्चंस होंगे। फिर 2 नंबर में इन दोनों में से कोई एक बनाना होगा। ये भी हिस्ट्री का ही क्वेश्चन है क्योंकि सेक्शन 1 में हमें हिस्ट्री जानना है। तो 2 नंबर में दोनों में से कोई एक, और फिर 3 नंबर में भी दोनों में से कोई एक बनाना है। मतलब आपको ये 2 नंबर 1 सवाल, 2 सवाल और 1 नंबर में जितना सवाल होगा वो सारा बनाना होगा। कितना सवाल होगा वो तो बीपीएससी जाने। ठीक है, 5 सवाल पूछेगा कि 4 सवाल पूछेगा, उससे ज़्यादा नहीं पूछेगा, 4 या 5 हो सकता है। ठीक है, GS1 का सेक्शन 2 होगा आपका करंट अफेयर्स और इंटरनेशनल रिलेशन। यहाँ देखो लिखा है करंट इवेंट ऑफ नेशनल और इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के जो भी करंट इवेंट्स चल रहे हैं। जैसे अभी क्या चल रहा है, अभी आप लोग देख रहे हैं कि तुर्की और सीरिया में भूकंप आया है। ठीक है, ये महत्व का चीज़ है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है कि भूकंप क्यों आता है, कैसे बचें वगैरह वगैरह, घुसा देगा इसमें। ठीक है, एक बार ऑस्ट्रेलिया में आग लग गया था जंगल में, तो वो पूछ दिया था कि फॉरेस्ट फायर जो है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ दिया था कि फॉरेस्ट फायर से कैसे बचना चाहिए, कैसे रोक लगाएं, क्या विनाश होता है। तो उसी तरह से ये करंट इवेंट हो गया जो करंट में एकदम चल रहा है। अभी जैसे अडानी ग्रुप का चल रहा है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है, शेयर, स्टॉक मार्केट। तो पेपर वगैरह पढ़ने से ये होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, फिर जो पहला पार्ट है उसमें शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, 4 या 5 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद 5 नंबर में इन दोनों में से कोई एक बनाना होगा। ठीक है, और 6 नंबर में भी 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसमें से 2 में से कोई एक बनाना होगा। तो यानी कि IR में भी टोटल 3 क्वेश्चन बनाना है। 2 ये सब 38 नंबर का होता है, याद रखना है। एक जो पूरा क्वेश्चन होता है ना, पूरा क्वेश्चन, ये 38 नंबर का होता है। 38 नंबर का क्वेश्चन लिखने के लिए कम से कम आपको 4 पेज वहाँ पर लिखना पड़ता है। जैसे एक पेज आप लिखें उसमें कम से कम 10 मार्क्स का अगर वो है तो 4 पेज लिखना पड़ेगा 40 मार्क्स के लिए, यानी 38 मार्क्स के लिए। वैसे भी एक पेज में 10 मार्क्स तो देने से रहा। ठीक है, लेकिन 4 पेज से कम नहीं लिखना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है सेक्शन 3। सेक्शन 3 में होता है स्टैटिस्टिक्स यानी कि मैथ। स्टैट बोलते हैं जनरली, आप समझ लीजिए कि मैथ्स होता है। ठीक है, इजी मैथ्स होता है। अगर आप लोग मैथ्स का तैयारी करेंगे, मान लीजिए कि आपने कभी एसएससी का तैयारी किया है, आपने कभी यूपीएससी के सीसेट का तैयारी किया है, आपने बीपीएससी के लिए अगर मैथ्स का तैयारी किया है, तो मैथ्स प्रैक्टिस में है अगर, तो वो जो मैथ्स यहाँ पूछा जाता है 36 मार्क्स का 2 मैथ, वो आपसे बन जाएगा। पर वो बहुत ज़्यादा आसान भी नहीं होता है, लेकिन इतना भी हार्ड नहीं होता है कि वो ना बने। एक एवरेज स्टूडेंट उसको बना सकता है। और यहाँ पे मार्क्स लाना बहुत ईजी होता है मैथ्स में, क्योंकि मैथ्स आप बनाइएगा आपको नंबर मिलेगा। उसमें तो ऐसा है नहीं कि कोई अपना दिमाग लगाएगा टीचर कि ऐसा नहीं बनाना था, ऐसे बनाना था। आप स्टेप वाइज बनाइए, आंसर लाइए, आपको मार्क्स मिल जाएगा। भले डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन जो होता है, पॉलिटी में पूछ दिया कुछ, तो वहाँ पे आप नहीं लिखेंगे कुछ पॉइंट आप उल्टा पुल्टा लिख दें तो वहाँ अलग बात है, लेकिन मैथ्स में ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ये हो गया आपका 72 मार्क्स का मैथ पूछा जाता है। ठीक है, 36 गुना 72 मार्क्स का, और ये लाना आसान होता है। आसान मतलब प्रैक्टिस होगा तो आसान होगा। ठीक है, नेक्स्ट GS2 देखते हैं हम लोग। वो हो गया GS1 पूरा। GS1 में 3 ही, हिस्ट्री, करेंट और मैथ्स, 3 चीज़ पूछा जाता है। ठीक है, 300 मार्क्स का वो होता है। अब ये है GS2। GS2 भी 300 मार्क्स का होता है, 3 घंटे का। इसमें जो है आपको सबसे पहला जो सेक्शन 1 है ये पॉलिटी से रिलेटेड होता है। ठीक है, यहाँ देखो लिखा है कवरिंग होल सिलेबस ऑफ इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी का पूरा सिलेबस। 1 नंबर में वही छोटे छोटे क्वेश्चन, 3, 4 या 5 छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे जिनको आपको बनाना पड़ेगा। फिर यहाँ पे 2 में से 1 सवाल बनाना है, और यहाँ भी 2 में से 1 सवाल, 38 नंबर का, यानी 4 पेज लिखना है। ठीक है, पॉलिटी का पहले भी वही होता था, 4-5 क्वेश्चन होता था, उसमें से 3 सवाल बनाना होता था। अभी भी वही है, बस यही है कि 3 सवाल की जगह आपको शायद ज़्यादा बनाना पड़े। जैसे कि 1-2, एक यहाँ बनाना है, एक यहाँ बनाना है, और यहाँ पे 4-5 को बनाना है। मान लीजिए अगर 4 भी दे देता है और एक यहाँ, तो आपको 6 क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। तो इस बार यही है, इस बार क्वेश्चन ज़्यादा बनाना है, टाइम कम रहेगा, पेज उतना ही रहेगा, उसी में आपको मतलब जुगाड़ करना है। तो इस बार जो है मेंस भी टफ होने वाला है। ठीक है,
नेक्स्ट होता है इंडियन इकोनॉमी और ज्योग्राफी का पार्ट। इसमें नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे एमएसपी के वगैरह में पूछा जाता है, किसान लोग का इनकम को कैसे बढ़ाया जाए ये पूछा जाता है, पॉवर्टी पूछा जाता है, गरीबी, अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह ये सब पूछा जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो इसका भी आपको जो है 2 क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। 2 में से एक यहाँ बनाना है 5 नंबर में और 2 में से एक 6 नंबर में। ठीक है, यहाँ बनाना है और यहाँ पे बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सेक्शन 3। जो पार्ट 2 है उसका सेक्शन GS 2 है आपका, उसका सेक्शन 3 जो होता है वो होता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। देखिए क्या लिखा है, द रोल एंड इम्पैक्ट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। इंडिया के डेवलपमेंट में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्या रोल है। ठीक है, तो इसमें पूछा जाता है, जैसे इसमें नॉर्मल पूछा जाता है बहुत इजी, जैसे पूछेगा कि बायोटेक्नोलॉजी का क्या रोल है, या पूछेगा साइंस का हेल्थ में क्या रोल है, साइंस का फूड में क्या रोल है, साइंस का एजुकेशन में क्या रोल है। ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पूछेगा एजुकेशन में क्या रोल है, तो आप बताइएगा कि कोरोना के टाइम पे ऑनलाइन एजुकेशन जो बहुत फ़ायदा किया, ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से गरीब बच्चे दूर दूर में जहाँ पे जो है कुछ नहीं पहुँच सकता है वहाँ के बच्चे अब आगे बढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, है ना, घर बैठे लोग एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। तो सब किसकी बदौलत है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बदौलत है। तो इस तरह से पूछता है कि किसी चीज़ का क्या इम्पैक्ट होता है। अब कुछ स्पेशल चीज़ें जैसे बायोटेक्नोलॉजी, AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नैनो टेक्नोलॉजी, ठीक है, ये सब पूछता है और लगभग हर साल ही ये सब घुमा फिरा के पूछ देता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है ना मेंस में भी बहुत फ़ायदा करेगा। हम लोग मेंस के लिए भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, मेंस तो पूरा प्रीवियस ईयर पे ही आधारित होता है, GS 1 खास करके, करंट वाला पार्ट नहीं, हिस्ट्री वाला पार्ट। ठीक है, और GS 2 में पॉलिटी वाला और ये वाला पार्ट जो होता है साइंस एंड टेक। तो यहाँ पे भी एक क्वेश्चन रहेगा शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, वही 4-5 को रहेगा, और एक ये रहेगा 2 में से एक बनाना रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट ए से के लिए क्या फॉर्मेट इस बार रहने वाला है। तो देखिए कै गो ए पूछने वाला है। पहली बार होगा कि ऐसे पूछ रहा है BPSC, माने निबंध पूछ रहा है, इससे पहले कभी निबंध नहीं पूछा गया है। तो सेक्शन 1 में 100 नंबर का एक निबंध लिखा जाएगा। राइट एनी वन, माने 4 को ऑप्शन देगा या 2 भी दे सकता है, उसमें से एक लिखिएगा। फिर राइट 1, फिर 2-3 को ऑप्शन देगा, उसमें से एक लिखना होगा, फिर 2-3 को ऑप्शन देगा, उसमें से एक लिखना होगा। मतलब 3 निबंध लिखना है, 100 नंबर का 3 निबंध लिखना होगा हम लोग को। ठीक है, तो जितना पेज होगा हमारे पास उसके हिसाब से हम लोग डिवाइड कर लेंगे कि 3 के लिए कितना पेज में लिखना पड़ेगा। और जो टॉपिक होगा वो बिहार स्पेसिफिक टॉपिक होगा। ठीक है, द क्वेश्चन ऑफ दिस सेक्शन विल बी इन देवनागरी स्क्रिप्ट एंड विल बी ट्रांसलिटरेट इन रोमन स्क्रिप्ट, यानी हिंदी में लिखा होगा और ट्रांसलेट करके इंग्लिश में भी होगा। क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा। और बिहार स्पेसिफिक टॉपिक्स पे निबंध पूछा जाएगा। देखिए BPSC यहाँ बहुत बड़ा जो है वो हिंट दिया है कि बिहार स्पेशल जो टॉपिक्स है, जैसे कि पूछेगा कि कंडीशंस ऑफ ड्राउट एंड फ्लड इन बिहार, इसके ऊपर लिखिए पूरा, है ना, कि बिहार में ड्राउट एंड फ्लड क्यों आता है, कंडीशंस ऑफ एग्रीकल्चर या फार्मर इन बिहार। तो इस तरह से करके बिहार स्पेसिफिक टॉपिक, तो बिहार स्पेसिफिक टॉपिक का हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो ये सारा हो गया। आप लोग देख लिए कि क्या क्या आने वाला है। हिस्ट्री आने वाला है, हिस्ट्री कैसे क्या आएगा एक एक करके हम लोग सारा डिस्कस करेंगे। हिस्ट्री में क्या पूछा जाता है। IR के लिए पेपर पढ़ना शुरू कीजिए, लगातार पढ़िए। ठीक है, देखिए कि क्या चल रहा है करंट में। उसके बाद स्टैट के लिए मैथ्स बनाना पड़ेगा, रोज़ रोज़ एक स्टैट तो बनाना ही पड़ेगा। और GS 2 के लिए पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत पढ़ना पड़ता है। इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी के लिए आप लोग बिहार स्पेशल जो ज्योग्राफी पढ़ते हैं वो पढ़िए। और इकोनॉमिक्स के लिए एक बुक आता है 11 क्लास का, इंडियन इकोनॉमिक्स, वो पढ़ना होता है, वो पढ़ लीजिएगा तो उससे हो जाता है। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो होता है वो गूगल से कीजिए कि रोल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन अलग अलग चीज़ में सोचिए। रोल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर में साइंस एंड टेक्नोलॉजी कितना बड़ा रोल प्ले किया है, जैसे कि
मशीन सब आ गया। पहले हाथ से हल जोतते थे बैल के माध्यम से, अब मशीन आ गया। सब चीज़ का थ्रेसिंग मशीन है, विनोइंग मशीन है, तो सब कुछ कितना ईजी हो गया है। ठीक है, हाइब्रिड सीड्स बनाया जा रहा है। पहले का बीज सब इतना ख़राब था, पैदावार नहीं होता था, हाइब्रिड सीड बनाया जा रहा है। ड्रोन की मदद से खाद छिड़का जाता है। तो इस तरह से साइंस का कितना ज़्यादा मतलब एग्रीकल्चर में हुआ। तो अलग अलग टॉपिक में खुद से सोचिए, दिमाग लगाइए और गूगल का मदद लीजिए। सबसे ज़्यादा अपना दिमाग हेल्प करेगा। अपना दिमाग को क्या कीजिए, खंगालिए और दिमाग को थोड़ा डेवलप कीजिए, अलग अलग दृष्टिकोण से सोचने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो ये पूरा हम लोग देख लिए हैं। बाकी आप लोग को जिस रिगार्डिंग जो भी ज़रूरत महसूस हो उसके लिए आप लोग कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।